हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आदिकाल से संबंधित आगे के प्रश्नों को करेंगे। कल मैंने आप सभी को 50 प्रश्न जो है करवाए थे, तो उनका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आज हम आगे के प्रश्न जो है आदिकाल से संबंधित करने जा रहे हैं। तो ये सारे प्रश्न जो है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, चाहे आप हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी परीक्षा को दे रहे हैं, चाहे आप टीजीटी की परीक्षा दे रहे हो, पीजीटी की दे रहे हो, एनवीएस की दे रहे हो, या फिर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं आप देने वाले हैं, तो उन सभी के लिए सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इन प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, यहाँ पहला प्रश्न है, अपभ्रंश का मुख्य छंद है। तो अपभ्रंश का जो मुख्य छंद है वो है दोहा। अगला प्रश्न है, परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार है योगिंदर या फिर जोइंदू। अगला प्रश्न है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार है। तो कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं सोमप्रभ सूरी। अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ पे अनुक्रम से आया हुआ है। तो सबसे पहले जो इसमें अनुक्रम आएगा, सबसे पहले पौमचर्यो, फिर खुमानडासो, फिर बीसलदेव रासो और सबसे अंत में चंदबाला रास। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सबसे लास्ट में जो आया हुआ है ये हमारा रासो साहित्य से आ जाता है। तो सबसे पहले सिद्ध, नाथ और फिर आपका रासो आता है बाद में। तो यहाँ आप इसके अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। अगला है, कुवलयमाल कथा के रचनाकार हैं। तो उसके रचनाकार हैं उद्यतन सूरी। अगला प्रश्न है, अद्दहमाण की रचना है। तो अद्दहमाण जो है संदेश रासक के नाम से जाना जाता है। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है। तो पुष्पदंत की जो रचना है वो है अणय कुमार चरेयू। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद बरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। तो किस ग्रंथ में कहा गया है, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन से ग्रंथ में उनको कहा गया है। तो शिव सिंह सरोज में जो है चंद बरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। तो यहाँ पे अपभ्रंश से प्रभावित जो हिंदी रचना है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। तो चारण साहित्य जो है रासो साहित्य का ही दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। तो आदिकाल में जो हिंदी काव्य धारा में जो उपलब्ध नहीं है, आप इसमें सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य देखते हैं, लेकिन सिख साहित्य जो है इसमें नहीं पाया जाता। तो ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। तो आदिकाल में जो है वीर रस की, राजाओं की प्रशंसा में जो है रचनाएं लिखी गई हैं। तो ये वीर रस की रचनाएं हैं। युद्धकालीन स्थितियों का वर्णन है, तो ऐसे में जो वर्णन होगा वो वीर रस आएगा। चंद बरदाई किसके दरबारी थे। तो चंद बरदाई जो थे महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है। तो संदेश रासक जो है वो है एक खंड काव्य। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे। तो नाथ पंथ के प्रणेता थे गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है। तो अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है। वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, ये तीनों आदिकाल के नाम है, लेकिन गद्य काल जो है वो आधुनिक काल में का जो है नाम दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है। तो नाभादास जो है वो आदिकाल के कवि नहीं हैं। ये सारे आदिकाल के कवि हैं। निम्न इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है। यहाँ पे सुरसागर, बीजक, भ्रमण गीत, ये तीनों जो है भक्ति काल की रचनाएं हैं, लेकिन विद्यापति पदावली जो है आदिकाल की रचना है। बीसलदेव रासों के रचयिता कौन है। तो बीसलदेव यानी नरपति नाल। अगला है, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है। तो आदिकाल की जो भाषा है वो थी डिंगल पिंगल।
अगला है हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को गिरसन ने क्या नाम दिया? तो इसको नाम दिया था चारण काल। अगला है इन निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? तो शार्ंगधर जो है वो 84 सिद्धों में नहीं आते हैं। अगला है भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो भविष्यत कथा जो है वो कहा धनपाल की रचना है। यहाँ देखिए इसको लर्न करने का एक और तरीका है, बाकी आप सबकी अपनी अपनी तरीका है। ये भविष्यत की बात की है, भविष्य में, तो धन कब आता है? भविष्य में हम धन की कल्पना कर सकते हैं, तो भविष्य धन। अगला है मुकरी लिखने का प्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? तो मुकरी जो लिखी गई है वो अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। अगला है 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है इसको रखा है। अगला है आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन जो है इसमें किया गया था। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य अगर हम बात करें तो ये मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार को जो है शिक्षा प्रदान करना था। अगला है वीर गाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा, सही बात है। इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, ये भी सही है। युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन, ये भी सही है। लेकिन कृष्ण लीला का प्रतिपादन ये हमें कहाँ मिलता है? भक्ति काल में। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तो रासो ग्रंथ की जो भाषा थी वो थी डिंगल पिंगल। अगला है वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? तो यहाँ पे जितने आप देख रहे हैं ये सारे एक भी वीर गाथा काल के नहीं हैं। पृथ्वीराज रासो जो है वो वीर गाथा काल का काव्य है। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? तो यहाँ पद की बात की है तो इनके पद जो है वो मैथिली भाषा में लिखित है। अगला प्रश्न लेते हैं, कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? तो यहाँ पे महापुराण जो है वो स्वयंभू के द्वारा रचित नहीं है। अगला है उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ है, तो ये जो है एक व्याकरण ग्रंथ है। अगला है प्राकृत पैंगलम के रचयिता है, तो वंशीधर जो है इसके रचयिता है। नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो नवनाथों की बात की है तो इसमें देवसेन जो है वो सम्मिलित नहीं है। देवसेन जो है आपके रासो साहित्य के जो है कवि हैं। रणमल छंद नामक काव्य के रचयिता है, तो श्रीधर जो है इसके रचयिता है रणमल छंद के। चंदबाला रास किसकी रचना है? तो ये आसुगु की रचना है। अगला प्रश्न है जम्बू स्वामी रास के रचयिता है, तो जम्बू स्वामी जो है धर्मसूरी की रचना है। अगला प्रश्न है श्रावकाचार किसकी रचना है? तो श्रावकाचार जो है देवसेन की रचना है। अगला प्रश्न है एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये अमीर खुसरो की पंक्तियाँ हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती? तो इसमें जो है शास्त्रीयता होती है, ये विशेषता लोक साहित्य की नहीं होती। शास्त्र की बात नहीं होती क्योंकि लोक साहित्य है तो लोगों की बात ही होगी। जनरल आप कह सकते साधारण सी भाषा, या मौखिक होता है या परंपरा में प्रचलित होता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। तो ये तीनों होती है और ये नहीं होती। अगला है स्वयंभूकृत पौंचर्यों की कथा किससे संबंधित है? तो ये राम कथा पर आधारित है। अगला प्रश्न है ढोला मारूरा दूहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? तो ये राजस्थान का जो है काव्य रहा है। तो ये थे हमारे आज के आगे के 50 प्रश्न। तो आप सभी को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपके इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहती है। और किसी टॉपिक पे कोई भी समस्या हो तो वह भी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।